हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ भाई अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो चले, हम लोग जो सेशन पढ़ रहे थे उस सेशन का नाम था एसआई साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। और साधारण ब्याज का हम लोग लेक्चर 5 तक पढ़ चुके थे। आज लेक्चर 6 देखेंगे और उसमें बहुत बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसको इजी बेस में यानी दम कम से कम समय में सॉल्व करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो चलो देखते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान देंगे, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि यदि x की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 3.1/2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से बाई की एक अन्य राशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का दुगना है, तो कब बताइए कि एक्स और बाई का अनुपात क्या है। ध्यान देंगे, हमारा क्वेश्चन में कि दो राशि है, एक एक्स है और दूसरा बाई है। हमारा एक्स को लगाया है 8% पर, कितना टाइम के लिए, तो 7/2 टाइम के लिए यानी 7/2 वर्ष के लिए। बाई को लगाया है 12% पर, कितना टाइम के लिए, तो 3 वर्ष के लिए। अब कह रहा कि इस पे जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है और इस पे जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, इसके ब्याज से ये जो ब्याज है दुगना है। यानी कहने का मतलब है कि यदि इस पे 1 रुपया मिल रहा तो इस पे कितना मिलना चाहिए था, 2 रुपया मिल रहा। ये बोला क्वेश्चन में। तो हमको ये साई बराबर फॉर्मूला पता है कि P गुना R गुना T बटा 100। तो P गुना R कितना है 8% और गुना T कितना है 7/2 वर्ष, बराबर होगा कब, P गुना R गुना T अब बटा 100। तो ये इसका जो ब्याज है और इसका जो ब्याज है, यानी ये जो ब्याज है इसका ये 2 गुना है, इसका ब्याज का ये ब्याज 2 गुना है। तो अगर दोनों तरफ हम बराबर करें तो 2 से इधर गुना करना होगा, 2 से इधर गुना करना होगा। अब क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट हटा सकते हैं। अब इसको आप काट सकते हैं तो के बार में कटेगा, तो 4 से कटेगा ये, 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा ये 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब गुना कर सकते हैं तो 7x बराबर ही आ जाएगा कितना, तो 3 तिया 9 अनुदुनी 3 तिया 9 अनुदुनी 18, 9 दूनी 18 पाई। अनुपात पलट जाएगा बराबर में, तो 18:7 होगा। कितना होगा, 18:7 होगा। यानी x और y का जो धन का अनुपात आया है वो कितना के अनुपात में आया है, 18:7 के अनुपात में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। आराम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, समझते हुए चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा एक धन राशि को 2 भागों में इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि एक भाग पर 18 वर्ष के लिए 16% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 15 वर्षों के लिए 22% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। यदि दोनों निवेशों के बीच का जो अंतर है 4200 रुपया है, तो कुल निवेश की गई धनराशि कितना है। तो ध्यान दीजिए, हमारा पहला भाग पर जो वो ब्याज लगाता है किस दर पे लगाता है, तो 16% पर। कितना टाइम के लिए लगाता है, 18 वर्ष के लिए। दूसरा पर वो जो ब्याज लगाता है किस दर पे लगाता है, 22% पर। कितना टाइम के लिए, 15 वर्ष के लिए। अगर ये दोनों से जो ब्याज प्राप्त होता है वो क्या है, बराबर है। ये क्या है, बराबर है। परसेंट से परसेंट आप हटा सकते हैं और काट लीजिए इसको, तो 3 से कटेगा ये 6 बार में और 3 से कटेगा ये 5 बार में।
2 से कटेगा 8 बार में, ये 2 से कटेगा 11, गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 8 छक्का 48, पहला बराबर 11 पच्चे 55, ये दूसरा। अनुपात पलटेगा तो कितना हो जाएगा 55:48, 55:48, यानी पहला पे 55 रुपया लगाया, दूसरा पे 48 रुपया लगाया, कारण ये दोनों के भागों में 4200 रुपया का अंतर है। मेरे पास देखा जाए तो कितना का अंतर है, 7 का अंतर है। बोल रहा है कि उसके द्वारा लगाया गया कुल धन कितना है, तो कुल धन कितना लगाया था, तो 48 और 55 कितना हो जाएगा, तो 8 और 5 13 के 3, 8 5 4 9 1 10, यानी 103। इसको आप काट सकते हैं 600 बार में, 600 गुना 103 करेंगे तो छोटिया 18, यानी 6 पर के 0 3 0 2 0, यानी इसका जो टोटल धन आया वो कितना है, 61,800 रुपया। कितना है, 61,800 रुपया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5,000 रुपया की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 4.1/5 वर्षों में 6.2/3% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर पहले भाग पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर 2.3/4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का 2 गुना है। तो दोनों भागों में कितने का अंतर है, ध्यान दीजिएगा। कारण जो पहला भाग पे जो साधारण ब्याज मिलता है, ये दूसरे भाग के साधारण ब्याज का कितना है, दुगुना है। बस हमको काम यही कर देना। मान लेते हैं कि पहला भाग 100 रुपया है, दूसरा भाग 22 रुपया है, अच्छी बात है। और कह रहा कि पहला भाग पे इसको जो लगाता है किस दर पे लगाता है, तो छोटी 18 दो 20/3% पर, 20/3% पर कितना टाइम के लिए लगाता है, तो 5 चौके 20 1 21/5 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए लगाता है, 21/5 वर्ष के लिए। दूसरा पे ये जो लगाता है, ये 4% पे लगाता है, कितना टाइम के लिए, तो 4 दूनी 8 3 11, 11/4 वर्ष के लिए। अब कह रहा ये जो ब्याज है इस ब्याज का दुगना है, ये जो ब्याज है इस ब्याज का दुगना है। अगर हमको दोनों तरफ बराबर करने की बात आए तो 2 से इधर गुना करना पड़ेगा, 2 से इधर गुना करना पड़ेगा तो बराबर हो जाएगा। आप इसको काट सकते हैं, 4 से 4 खत्म, 3 से आप इसको काट सकते हैं 7 बार में, 5 से आप इसको काट सकते हैं 4 बार में, और काटना है तो काट लीजिए, 2 से आप इसको काट सकते हैं 2 बार में। अब नहीं कटेगा तो गुना कर लेंगे, 2 गुना 7 कितना आ जाएगा, 14x, बराबर कितना आ जाएगा, 11 भाई। अनुपात पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, 11:14, यानी मूलधन का जो अनुपात आया है वो कितना आया है, 11:14 आया है। अब कह रहा दोनों को कुल कितना धन दिया था, 5,000 रुपया। मेरे पास दोनों के मिला के कुल कितना धन हो जाएगा, 25 रुपया। करा दोनों के भागों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना का है, वो कितना का है, तो बताइए 14 और 11 में कितने का अंतर है, 3 का, तो 3 से गुना। आप इसको काट सकते हैं आसानी से 6 बार में, यानी 600 और 600 गुना 25 दूनी 50, यानी 200 बार में टूटेगा, 200 बार में। और 200 गुना 3 करेंगे कितना आएगा, 600 रुपया। कितना आएगा, 600 रुपया। यानी दोनों के भागों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है, 600 रुपया का है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 10.5% से 18% हो जाती है। यानी कह रहा है किसी बैंक का जो दर है, किसी बैंक का जो दर है 10.5% से 18% हो जाती है, 18% हो जाती है। तब और समय अवधि 4.5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष हो जाती है। यानी इसका जो टाइम है, इसके लिए 4.5 वर्ष था,
अब ये टाइम बढ़कर 7 वर्ष हो जाता है। अब ये टाइम बढ़कर 7 वर्ष हो जाता है। तो कुल साधारण ब्याज में 1250 रुपया की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले जितना साधारण ब्याज मिल रहा था और अब जितना साधारण ब्याज मिल रहा है, ये दोनों का अंतर दे दिया है। ये दोनों का अंतर दे दिया है, तो यहाँ एसआई हम निकालेंगे। तो एसआई बराबर क्या होता है, 8% यानी 10.5 गुना 45 करेंगे। 10.5 गुना 45 करेंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 10.5 गुना 4.5 अनुपात, यहाँ कर सकते हैं। इसका एसआई कितना आएगा, 18 गुना 7। आप काट सकते हैं आसानी से इसको, दशमलव हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 2 0 नीचे। 5 से काट सकते हैं इसको 20 बार में, 5 से काट सकते हैं 21 बार में, 5 से काट सकते हैं 4 बार में, 5 से काट सकते हैं 9 बार में, 9 से काट सकते हैं 2 बार में। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो इसका रेशियो आया, फाइनली जो रेशियो आया एसआई का यानी पहला धन पे और दूसरा धन पे जो रेशियो का अनुपात आया, साधारण ब्याज का जो अनुपात आया वो कितना आया, तो 21। यहाँ आया 21, यहाँ कितना है, तो 7 दूनी 14, 14 गुना 4 करेंगे यानी आ जाएगा 56, यानी 56 आ जाएगा। 14 से काट सकते हैं, तो 7 से काट सकते हैं, 7 तिया 21 और 8 सत्ते 56, यानी 3 अनुपात 8 है, 3 अनुपात 8 है। कह रहा कि दोनों के साधारण ब्याज का जो अंतर है कितना है, 1250 है। दोनों के साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, 1250 है। वो कितना है, 1250 है। मेरे पास अंतर कितना का आएगा, 5 का। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो अंतिम साधारण ब्याज क्या होगा, यदि दूसरा साधारण ब्याज क्या है तो कितना है, 8। आप गुना कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं 25 बार में, यानी 250, 250 गुना 8 करेंगे तो 25 अठे 200 पर 1 0, यानी कितना आ गया, 2000 रुपये। यानी दूसरा साधारण ब्याज जो था वो कितना था, 2000 रुपया था। कितना था, 2000 रुपया था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज की निवेशित दर पर एक निश्चित राशि एक निश्चित ब्याज देती है। यानी कहने का मतलब है, एक राशि जो है, कोई एक राशि है, वो कोई एक निश्चित टाइम में निश्चित दर से एक निश्चित क्या देता है, साधारण ब्याज देता है। आगे बोल रहा है कि यदि राशि को 20% बढ़ा दिया जाता है और समय और पिछले और दर पिछले के 2/3 की जाती है, यानी पहले दर यदि 3 था तब दर कितना कर देगा, 2 कर देगा, और समय पिछले का 7/4 करता है, यानी पहले समय 4 था तो अब समय कितना करेगा, 7 करेगा। तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज 2800 रुपया होता है। तो इस प्रकार से प्राप्त जो दूसरा ब्याज प्राप्त होता है वो 2800 रुपया होता है। तो कह रहा पहली शर्त में प्राप्त ब्याज कितना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं कि पहले मूलधन 100 था, पहले मूलधन 100 था। इस पे जो दर ले रहा था, कितना ले रहा था, तो दर पिछले के 2/3, यानी पिछला दर ले रहा था 3%, और पिछला टाइम कितना था, 4 था। ये आपका साधारण ब्याज है। अब 20% बढ़ा देगा, यानी अब मूलधन कितना हो जाएगा, 120। अब दर कितना लेगा, 2%। कितना टाइम के लिए, तो पहले टाइम था 4, अब लेगा कितना, 7। अब कितना लेगा, 7। अब यहाँ से पहला और दूसरा का साधारण ब्याज निकाल लेंगे, पहला और दूसरा का साधारण ब्याज निकाल लेंगे तो आप काट सकते हैं 20 25 100, यानी 5 बार में और 6 बार में, और काट लीजिए इसको, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 से 2, यानी इसका जो अनुपात आया वो कितना आया, 5:7 आया। इसका जो साधारण ब्याज का अनुपात आया वो कितना आया, 5:7 आया। यानी पहला पे साधारण ब्याज 5 मिल रहा था, दूसरा पे साधारण ब्याज 7 मिल रहा है।
इसी प्रकार बोल रहा है कि दूसरा पर इसको जो साधारण ब्याज मिल रहा है 2800 रुपया मिल रहा है, मेरे पास मिल रहा है कितना 7। पहला पे कितना साधारण ब्याज मिल रहा था 5। काट लेंगे 7 से इसको काटेंगे 400 बार में और 400 गुना 5 करेंगे कितना आएगा 2000। 400 गुना 5 करेंगे कितना आएगा 2000 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देंगे। कह रहा कि n वर्षों में 2400 रुपया पर 14% ब्याज की दर पर साधारण ब्याज और 2800 रुपया पर 3 और वर्षों के लिए 8% ब्याज दर का संबंधित अनुपात क्रमशः 8:7 है, तो n का मान बताएं। यानी देखिए ध्यान दीजिए, हमारा पहला जो राशि है वो 2400 रुपया है और इस पे 14% ब्याज लेता है 1 साल में, तो के साल के ब्याज लेता है n साल के लिए ब्याज लेता है। अब कह रहा है दूसरा धन राशि है 2800, इस पे प्रत्येक वर्ष ब्याज लेता है 8% कितने साल के लिए, तो यहाँ जितना लेता है उससे 3 वर्ष ज्यादा, यानी यहाँ n वर्ष के लिए लेता है तो यहाँ कितना लेगा n+3 वर्ष के लिए लेगा। तब कह रहा ये दोनों के साधारण ब्याज का जो अनुपात है वो कितना है 8:7, यानी 8/7। 8/7 काट सकते हैं आप, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 से 2 बार में, 8 से 3 बार में। अगर और काटेगा तो काट सकते हैं आप लोग, नहीं कटेगा गुना कर सकते हैं। यहाँ के यहाँ गुना होगा तो 7 गुना 3 यानी 21 बराबर इधर जाकर गुना होगा तो 8 दूनी 16, 16 गुना n करेंगे तो 16 n, अब प्लस 16 तिया 48, n आके इधर घटेगा यानी 5n बराबर हो जाएगा 48, तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 9.6, n बराबर कितना हो जाएगा 9.6, यानी 9.6 वर्ष के लिए पहला राशि पर क्या किया था ब्याज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 17,200 रुपया की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करता है कि उसे 5%, 6% और 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। 2 वर्षों की समाप्ति पर उसे सभी तीनों स्थितियों में एक समान ब्याज प्राप्त हुआ, तो 9% ब्याज पर कितना धन निवेश किया। थोड़ा सा ध्यान दें, क्वेश्चन से थोड़ा हट के चलते हैं। अगर हमको एएसआई का मूलधन का अनुपात निकालना है तो एएसआई बराबर क्या होगा, यहाँ पे एएसआई बराबर क्या होता है P गुना R गुना T बटा में कितना होता है 100 होता है, यानी PRT प्रतिशत होता है, यही होता है ना, यानी एएसआई बराबर क्या होता है PRT प्रतिशत होता है। यदि हमको P का मान निकालना है तो P का मान कैसे निकलेगा, तो एएसआई बटा RT प्रतिशत, एएसआई बटा क्या होगा RT प्रतिशत। यहाँ से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं मूलधन का अनुपात निकाल सकते हैं, किससे, तो दर और टाइम से, दर और टाइम से। तो देखिए टाइम दोनों जगह बराबर है, अगर टाइम सभी के लिए बराबर है तो टाइम तो कट जाएगा, यानी 2 वर्ष सभी के लिए है तो 2 सब में कॉमन होगा यानी 2 कट जाएगा, तो मेरा जो मूलधन पहला बनेगा, दूसरा बनेगा और तीसरा बनेगा वो कितना कितना बनेगा, वो कितना कितना बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा पहला पे ले रहा 5% तो मूलधन कितना हो जाएगा 1/5, दूसरा पे ले रहा 6% तो मूलधन कितना हो जाएगा 1/6, तीसरा पे ले रहा 9% यानी कितना हो जाएगा 1/9। अब ये तो मूलधन का अनुपात आया, इसका रियल अनुपात निकाले तो एलसीएम ले लेते हैं, 5, 6, 9 का एलसीएम कितना आएगा 90 आएगा। यहाँ पे 90 से गुना करेंगे यानी सभी में 90 से गुना होगा, तो 90 से गुना होगा यानी इसमें 90 से गुना करेंगे तो 18 × 5 = 90 यानी 18, इसमें 90 से गुना करेंगे
तो 15 छक्का 90 यानी 15, इसमें 90 से गुना करेंगे तो 10 नंबर 90 यानी 10। यानी पहला धन मेरा 18 था, दूसरा धन 15 था और तीसरा धन 10 था। यानी कहने का मतलब है कि इस धन को लगाया 5% पे, इस धन को लगाया 6% पे और इस धन को लगाया था 9। टोटल मेरे पास जो अमाउंट था 17,200 रुपया था। यानी 17,200 रुपया था। यहाँ पे टोटल कितना है तो 15 10 25 और 25 और 10 35 और 35 और 5 40 और 40 और 3 43। यानी 43 का जो मान दिया है मेरे पास, 43 का जो मान दिया है 17,200 रुपया दिया। 43 का मान जो दिया 17,200 रुपया दिया है। हमसे पूछा जा रहा है कि 9% पे कितना धन लगाया है, तो 9% पे कितना धन लगाया, 10 लगाया, यानी 10 का मान आपसे पूछ रहा है, यही 10 का मान आपसे पूछ रहा है। तो बताइए 43 का कई गुना है, ये 43 का कई गुना है, 400 गुना है। ये 43 का ये 400 गुना है, तो 10 का 400 गुना कितना हो जाएगा, 4000। 10 का 400 गुना कितना होगा, 4000। 10 का 400 गुना कितना होगा, 4000। कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। देखिए एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। करा एक व्यक्ति ने कुल 57,500 रुपया को 4%, 5% और 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ, तो 5% पर निवेश की गई राशि कितनी थी। समान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ हम लोग मूलधन का अनुपात निकालेंगे, यानी P1। अच्छा चलिए, ये मूलधन का अनुपात आता है कहाँ से, जिस पे ध्यान देंगे। यानी आपको पहला धन जो है, पहला धन यानी P1 है जो 4% पे लगाया है, कितने टाइम के लिए, 1 वर्ष के लिए। दूसरा धन यानी P2 जो है कितने टाइम के लिए किस वर्ष पे लगाया, 5% पे, कितना टाइम के लिए, ये भी है 1 वर्ष के लिए। और तीसरा जो धन है P3, ये लगाया है 8% पे, कितना टाइम के लिए, ये भी लगाया है 1 वर्ष के लिए, ये भी लगाया है 1 वर्ष के लिए। अगर हमें यहाँ से एसआई निकालना हो, कर तीनों मामले में साधारण ब्याज बराबर है। अगर पहला पे हमको साधारण ब्याज निकालना है तो इस पे जो साधारण ब्याज आएगा कितना आएगा, तो R गुना T प्रतिशत। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या बताए हैं, RT प्रतिशत, यानी समय गुना दर। तो 1 वर्ष में 4% लेना, टाइम भी 1 वर्ष है, यानी पहला पे जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4% मिलेगा। दूसरा पे ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5%। तीसरा पे ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8%। और तीनों ब्याज आपस में क्या है, बराबर है। यानी ये 4%, 5% और 8%, ये सभी के सभी ब्याज क्या है, आपस में बराबर है। अगर हमको यहाँ पे 3 धन था, पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे अगर पहला का अनुपात निकालना है, पहला को बंद करेंगे, बाकी सबको गुना करेंगे। इसको बंद किए 8 पचे 40, इसको बंद करेंगे 8 चौके 32, इसको बंद करेंगे 5 चौके 20। यहाँ से काट लेंगे तो अनुपात जो मेरा बनेगा कितना बनेगा, 20:16:10 बनेगा। और कटेगा तो 10:8:5 बनेगा, 10:8:5 बनेगा, 10:8:5 बनेगा। और यहाँ से साधारण ब्याज से जो आता है मेरा मूलधन का अनुपात आता है। मेरे पास टोटल मूलधन जो दिया था कितना दिया था, 57,500 रुपया, 57,500 रुपया दिया था। यहाँ मेरे पास टोटल मूलधन कितना हो जाएगा, तो 10 और 8 18, 18 2 20 और 3 23 आ गया। करा बताइए कि 5% में उसने कितना धन लगाया था, तो 5% दूसरा में है, 5% पे कितना धन लगाया था, 8 लगाया था, 8 से गुना करेंगे। ये आप काट सकते हैं इससे, तो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, यहाँ पे 46 रखेंगे तो 1 1 1 5, 23 25 15 से यानी 2500 बार में 2500 गुना 8 करेंगे
तो 25 8 200 और 200 पे 2 जीरो और, यानी कितना धन लगाया था? 20,000 रुपया। कितना धन लगाया था? 20,000 रुपया। चले नेक्स्ट, आप या तो चाहे ऐसे बना ले या फिर जिस तरीका से हम आपको पहला नियम बताए हैं उस पे बना ले, ज्यादा आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे, कह रहा एक व्यक्ति अपने दो बच्चों जिनकी आयु 9 वर्ष और 13 वर्ष के बैंक खाते में 21,750 रुपया की धनराशि इस प्रकार निवेशित करता है ताकि 21 वर्ष की आयु होने पर 4.5% वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त हो, तो छोटे बच्चों का भाग ज्ञात कीजिए। यानी पिता का 2 पुत्र है, दोनों पुत्र का जितना भी पिताजी के पास कुल राशि था उसमें क्या किए कि दोनों के नाम से जमा कर दिए कि जाओ बेटा दोनों के नाम से पैसा हम जमा कर दिए हैं, अगर दोनों 21 वर्ष को हो जाओगे तो नहीं तुमको कम मिलेगा नहीं इसको कम मिलेगा, यानी दोनों का जो राशि मिलेगा वो बराबर मिलेगा। अगर आपको 500 रुपया मिल रहा है तो इनको भी 500 रुपया मिलेगा। ये कंडीशन, ये शर्त लगाया है। वहां पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा कि टोटल रकम जो है 21,750 रुपया है। 21,750 रुपया को बड़ा और छोटा बेटा 2 भाग में बांटा है। छोटा बेटा की आयु अभी 9 वर्ष है, बड़ा बेटा की आयु अभी 13 वर्ष है। थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बोर्ड पे आपको टोटल बात समझ में आ जाएगी। 21 वर्ष इसको होना है तब पैसा मिलेगा, इसको भी 21 वर्ष होना है तब पैसा मिलेगा, पहले किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा। जब तक 21 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं कर लेते हो पैसा आपको नहीं मिलेगा। अब कहता है इस पे जो रेट लगाया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है जो बैंक, कितना दे रहा है? 4.5% दे रहा है। तो इसके लिए भी 4.5, तो इसके लिए भी 4.5% देगा। आप बताइए कि 9 वर्ष से 21 वर्ष होने में कितना टाइम लगेगा, यानी 9 से 21 पे आने में हमको कितना वर्ष का टाइम लगेगा? तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा 11 वर्ष का टाइम लगेगा, सॉरी 12 वर्ष का टाइम लगेगा, यानी 12 वर्ष का टाइम लगेगा। 9 से 21 पे जाने में हमको कितना टाइम लगेगा? 12 वर्ष का टाइम लगेगा। और 13 से 21 पे आने में कितना टाइम लगेगा? तो 13 से 21 पे आने में हमको 8 वर्ष का टाइम लगेगा। कितना का टाइम लगेगा? 8 वर्ष का टाइम लगेगा। यानी हमको 9 से 21 पे जाने के लिए, सॉरी 9 से 21 पे आने के लिए हमको 12 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा और 13 से 21 पे आने के लिए 8 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। अब कह रहा है दोनों को बराबर धन मिलेगा, तो दोनों को बराबर धन मिलेगा इसका मतलब कि ब्याज के साथ साथ मूलधन भी मिलेगा, तो इसको भी अमाउंट मिलेगा और इसको भी अमाउंट, यानी मिश्रधन दोनों का क्या होगा? बराबर। कारण कि दोनों को बराबर धन मिलेगा इसका मतलब जितना हम मूलधन लगाए तो मिलवे करेगा, अब मूलधन के साथ साथ जितना भी इंटरेस्ट दे रहा हमको वो भी मिलेगा, यानी मूलधन के साथ साथ ब्याज भी मिलेगा। ब्याज मिलेगा तो मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे यानी क्या होगा? मिश्रधन होगा। तो दोनों का जब मिश्रधन बराबर हो रहा है इसका मतलब है कि अगर इसको एक वर्ष में 4.5% मिल रहा, एक वर्ष में 4.5% मिल रहा, तो 12 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तब 12 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तो 12 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा 54% मिलेगा। एक वर्ष में 4.5% तो 12 वर्ष में 54%। तो अगर 12 वर्ष में इसको 54% मिल रहा, ये है जो छोटा बेटा है, ये है जो छोटा बेटा है, यानी इसको सी से। तो छोटा बेटा को यदि 54% ब्याज मिल रहा तो इसको मिश्रधन कितना मिलेगा? 154%, 154%। बड़ा बेटा को क्या हो रहा? तो बड़ा बेटा को बोल रहा है इसको भी 4.5% है, इसको 8 वर्ष के लिए, तो एक वर्ष में 4.5, तो 8 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तो एक वर्ष में 4.5 रुपया मिल रहा तो 8 वर्ष में कितने रुपया मिलेगा? तो 4.5 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा? तो 4.5 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा।
यानी इसको 36 रुपया ब्याज मिलेगा, तब मिश्रधन कितना मिलेगा, तब मूलधन का 136%। ये हो गया क्या, मिश्रधन हो गया। अब बोल रहा है दोनों का जो मिश्रधन है वो आपस में क्या है, बराबर है। चले कोई दिक्कत नहीं, आप परसेंट परसेंट काट सकते हैं, आप इसको 2 से काट सकते हैं 7 बार में, इसको 2 से काट सकते हैं 7 बार में, इसको 2 से काट सकते हैं, तो 2 छक्का 12 और 2 आठे 16, यानी 68 बार में। छोटा और बड़ा बीटा का जो अनुपात आएगा धन का, वो कितना आ जाएगा, 68 अनुपात आ जाएगा 77। कितना आ जाएगा, 68 अनुपात आ जाएगा 77। यानी छोटा बेटा के नाम 68 रुपया लगाया गया है और बड़ा बेटा के नाम 77 रुपया लगाया गया। अगर दोनों को हम मिला देते हैं तो टोटल धन जो होता है कितना होता है, 21,750 रुपया होता है। कितना होता है, 21,750 रुपया होता है। मेरे पास टोटल कितना हो जाता है, तो 8 और 7 15 के 5, बाकी हाथ में 1 और 7 और 6 13 1 14, यानी 145 होता है। तो बोल रहा है बताइए कि छोटे बच्चे का भाग कितना है, तो छोटा बच्चा का भाग कितना है, यानी 68। 68 से गुना करेंगे, आप इसको काट सकते हैं, इसको आप काटिएगा तो के बार में कटेगा जी, काटिए। 14 दूनी 28, यानी एक बार में लगेगा, पहले एक बार में लगेगा, तो 145। 145 का मतलब है कि यहाँ 2 बचेगा, यहाँ आ जाएगा कितना, 11। 11 में से तो 7 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 5। अब के बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा, यानी 150 बार में कट रहा है। कितना बार में कट रहा है, 150 बार में कट रहा है। यानी 145 से 21,750 कटा 50 बार में, तो 150 गुना 68 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 8 20 से बाकी हाथ में 12, अब 15 छक्का 90 और 90 और 12 कितना हो जाएगा, 102। 102 पर 2 जीरो, यानी 10,200 रुपया। छोटा बेटा के नाम कितना राशि लगाया गया है, 10,200 रुपया। कितना लगाया गया है, 10,200 रुपया। देखिए आपको ये करके बताने की आवश्यकता किसी को नहीं, मात्र एग्जाम में आप इतना काम करिएगा, आपका आंसर आ जाएगी। तो ये काम करना, ये तो हमको समझाना था आपको, इसलिए लिखना पड़ा, आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लगता है समान सा क्वेश्चन है जी। कह रहा एक पिता ने एक वसीयत छोड़ी कि उसकी 18,750 रुपए की पूंजी क्रमशः 12 साल और 14 साल की उम्र के अपने 2 बेटों के बीच विभाजित की जानी चाहिए। जब वो 18 साल की उम्र में परिपक्वता प्राप्त करते हैं तो प्रत्येक का 5% साधारण ब्याज पर प्राप्त राशि समान होगी। तो बड़े बेटे को आवंटित राशि यानी बड़ा बेटा का भाग क्या है। सेम सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको सेम सा क्वेश्चन दिया है, कह रहा 18,750 रुपया की राशि है टोटल, इसको बड़ा और छोटा बेटा में बांटा है। छोटा बेटा की आयु अभी 12 वर्ष है, इसको 18 वर्ष होना है, इसको 18 वर्ष जाना है, तो के वर्ष का टाइम अभी बचा हुआ 6 वर्ष का, और एक वर्ष में इसको 5% ब्याज मिलता है। एक वर्ष में इसको 5% ब्याज मिल रहा, तो 6 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 30%। तो मिश्रधन कितना होगा, तो छोटा बेटा के धन का 130%। बड़ा बेटा का आयु कितना है, तो बड़ा बेटा का आयु है जो अभी 14 वर्ष है, इसको 18 वर्ष होने में कितना टाइम लगेगा, तो 14 से 18 होना है, इसका मतलब है कि 4 वर्ष का टाइम लगेगा। एक वर्ष में 5% ब्याज दे रहा, तो 4 वर्ष में कितना देगा, 20%। तो किसका 20%, तो मिश्रधन हो जाएगा इसका बड़ा बेटा के धन का 120%। ये दोनों आपस में क्या है, बोल रहा समान है यानी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। आप काट लेते हैं यहाँ से, परसेंट परसेंट खत्म, 0 0 खत्म, अनुपात पलट जाएगा जी, 12:13 हो जाएगा, 12:13 हो जाएगा। मात्र आपको एग्जाम में ये काम करना, 12:13 हो गया। टोटल जो धनराशि था मेरे पास 18,750 था, मेरे पास टोटल 12 13 25। बोल रहा बड़ा बेटा के नाम पे कितना धन था, तो बड़ा बेटा को कितना मिला था, 13। 13 से गुना कर लेंगे, 25 से आप इसको काट सकते हैं आसानी से, तो 25 सत्ते 75 से 25 अष्ट 200, 25 सत्ते 75 से 175,
175 का मतलब यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर 25 बचे, 25 से 750 बार में 750 गुना 13 करेंगे तो 13 25 65 दो गो में है, यानी ये तो आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं, ये दोनों में आंसर कोई होगा। तो 13वां 17 से चलिए देखते हैं। 13 25 65 के 5 बाकी हाथ में कितना आएगा 6, 13 सत्ते 91, 91 अच्छे कितना हो जाएगा 97, यानी 9750। यानी बड़ा बेटा के नाम जो पैसा जमा किया गया था वो कितना जमा किया था 9750 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कोई व्यक्ति कुछ धनराशि दो बैंकों में 11:9 के अनुपात में निवेशित करता है, अच्छी बात है। कह रहा दो बैंक में जो धन लगाता है, मूलधन लगाता है, वो किस अनुपात में लगाता है 11:9 के अनुपात में लगाता है, अच्छी बात। पहले बैंक से उसे 19% ब्याज की दर प्राप्त होती है, जबकि कुल निवेश पर उसे 23.5% की दर ब्याज दर प्राप्त होती है। अगर दूसरे बैंक में उसे 1305 रुपया का ब्याज मिला है तो उसने बैंक में कुल कितना निवेश किया था, उसने बैंक में कुल कितना धन लगाया था, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारा दो बैंक है भैया, पहला मान लेते हैं, ये दूसरा मान लेते हैं। कहा पहला बैंक पे इसको जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 19% मिल रहा है। टोटल ओवरऑल कितना ब्याज मिल रहा है, टोटल ओवरऑल इसको जो ब्याज मिल रहा है 23.5% ब्याज मिल रहा है। दूसरा पे कितना ब्याज मिल रहा है ये मालूम नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप नजर दिखाइएगा, थोड़ा सा नजर रखिएगा। तो हम बताए थे कि ब्याज से हमेशा मूलधन का अनुपात आता है, मूलधन का अनुपात जो दिया कितना दिया 11:9 दिया। अब 11:9 लाने के लिए यहाँ पे हमको क्या होना चाहिए, यानी दूसरा पर कितना ब्याज लेना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर ये को आपको दिए हुए है तो 23 में से 19 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। 23 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा 4.5 आएगा। तो अगर 9 का वैल्यू 4.5 है, 4.5 है, 9 का वैल्यू 4.5 है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 0.5। अगर हम कह सकते हैं कि 4.5 का वैल्यू 9 है तो 11 का वैल्यू कितना आएगा, तो इसको आप काट लीजिए, तो 0.5 बार में 0.5 गुना 11 करेंगे तो 5.5 आएगा। कितना आएगा 5.5 आएगा, यानी 11 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 5.5% आएगा। अगर आपके पास मिश्रण का एक नियम है कि ये जो ओवरऑल होता है, जो बीच में होता है, वो राशि 1 से छोटा होती है और 1 से बड़ा होती है। तो देखिए इससे तो ये बड़ा है, 19 से तो 23 बड़ा है, लेकिन 23 को अब छोटा होना है तो जितना यहाँ पे है इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 23.5 में हम 5.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। यानी दूसरा पर इसको जो ब्याज मिल रहा था के परसेंट ब्याज मिल रहा था 29% ब्याज मिल रहा था। दूसरा पे जो इसको ब्याज मिल रहा था कितना मिल रहा था 29% मिल रहा था। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, करा दूसरा बैंक से इसको जो ब्याज मिला है 1305 रुपया मिला, यानी 29% का जो वैल्यू है वो 1305 रुपया है, 1305 रुपया है। 1% का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 1% का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो 1% का जो वैल्यू आएगा आप इसको काट सकते हैं 29 से, तो 29 दूनी 98, 29 चौके 9 चौके 36 और 4 दूनी 8, 29 चौके 29 चौके कितने बार में कटेगा, काटिए इसको। 29 पचे 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी नहीं ये कटेगा के बार में, यानी 29 पचे नहीं 29 चौके लगेगा, 4 बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा तो 9 चौके 36, यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8
अब 8 और 3 11 यानी 116। यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ 5, यहाँ पे बचेगा 1। आपके बार में लगेगा 5 बार में, यानी ये जो 29% का वैल्यू आया आपका 450 आया। 29% का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है? 450 आया। आपको जो वैल्यू निकालना है वो कितना का वैल्यू निकालना है, यानी 1% का मान आया है 450 रुपया, तो 100% का मान जो आएगा वो कितना आएगा? 100% का जो मान आएगा कितना आएगा? 45,000 रुपया। 100% का जो मान आएगा, सॉरी 45 बार में कटेगा, ज्यादा कर रहे हैं, 45 बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा, इसका मतलब है 1% का मान जो है आपके पास 45 है। अब बताइए 1% का मान यदि 45 है तो 100% का मान कितना आएगा आपके सामने? 4500 रुपया। 100% का मान कितना आएगा? 4500 रुपया। ये दूसरा बैंक में यदि 4500 रुपया लगाया है, यानी 9 का वैल्यू 4500 रुपया है, तो 11 का वैल्यू कितना आएगा? 5500 रुपया। 11 का वैल्यू कितना आएगा? 5500 रुपया। 11 का वैल्यू यदि 5500 रुपया आ गया है तो कह रहा कुल कितना लगाया था, तो 5500 और 4500 दोनों मिला के कुल कितना हो गया? तो 10,000 रुपया। दोनों मिला के कुल कितना धन हो गया? 10,000 रुपया। चले नेक्स्ट। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप यहाँ x मान के बनाना चाहते हैं तो पहला को मान लीजिएगा 11x, पहला को मान लीजिएगा 11x, दूसरा को मान लीजिएगा 9x। अगर पहला पे इसको ब्याज मिला है कितना? 19%। तो ध्यान देंगे इसको कर लीजिएगा, 11x का 19% ब्याज मिला है। कितना ब्याज मिला है? दूसरा पर कितना ब्याज मिला है मालूम नहीं, यानी 9x का पता नहीं कितना ब्याज मिला है, तो यहाँ कर लेंगे z% ब्याज मिला है। और ये दोनों को जोड़ने पर जो ओवरऑल ब्याज मिल रहा है तो 1911 कितना हो जाएगा? 1911 हो जाएगा 20%, यानी 20x, और 20x पे जो ब्याज मिला है 5.5 मिला है, 23.5 मिला है। 9% पे ब्याज जो मिला है आपके पास दिया हुआ है कितना? 9% पे ब्याज मिला है जो 1305 है, तो 11x गुना 19% बटा 100 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1305 बराबर इधर कर सकते हैं 20x गुना 23.5%, तो परसेंट के लिए 2 जीरो नीचे। आप इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लें, जो भी x का मान आएगा आप इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट। x मान के बनाना थोड़ा सा लेंदी हो जाती है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए x से बचने का प्रयास करें। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम है नहीं कि x मान के आप बना लें। चले नेक्स्ट। कि दो बराबर धन राशियों को क्रमशः 10% और 8% वार्षिक ब्याज पर एक ही समय के लिए उधार दिया है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। यानी देखिए कितना बढ़िया से करा दो बराबर धनराशि जो है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है जी। ये दोनों बराबर धनराशि है, करा दो बराबर धनराशि जो है, एक पर इसको ब्याज देता है तो 10% ब्याज मिलता है, और एक पर इसको ब्याज मिलता है 8% ब्याज मिलता है। और करा दोनों को एक ही टाइम में ब्याज दिया था, लेकिन पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लेता है। यानी पहला जो धनराशि है, पहला जो धनराशि है वो दूसरे से क्या करता है? 2 वर्ष पहले चुका देता है, कह रहा है चुका देता, और प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900 रुपया है। प्रत्येक मामले में जो धन मिलता है वो कितना मिलता है? 36,900 रुपया मिलता है। प्रत्येक मामले में जो धन मिलता है वो 36,900 रुपया है। इसका मतलब प्रत्येक का जो मिश्रण है, अमाउंट है, वो कितना है? 36,900 रुपया है। अब बताइएगा कि अगर प्रत्येक का मूलधन समान है, प्रत्येक का मिश्रण समान है, तो इसका मतलब ये भी हमको है कि प्रत्येक का ब्याज भी क्या होगा? समान होगा। यदि प्रत्येक का ब्याज समान होगा तो हम लोग यहां से भी काम कर सकते हैं कि t जो है कितना है, तो t जो है, यदि
ये x वर्ष के लिए दिया होगा, यदि x वर्ष के लिए धन लगाया होगा 10% पे, तो इससे दूसरे धन से 2 वर्ष पहले ही चुका देता है। इसका मतलब है 2 वर्ष ही लेट देगा हमको, 2 वर्ष लेट देगा, यानी कितने वर्ष के लिए लगाया होगा, x प्लस 2 वर्ष के लिए लगाया होगा, x प्लस 2 वर्ष के लिए लगाया होगा। अब बताइए, दोनों का मिश्रधन समान है, दोनों का मूलधन समान है, तो दोनों का ब्याज भी समान होगा। तो ब्याज बराबर RT%, ब्याज बराबर RT%। तो यहाँ पे करेंगे तो 10 गुना x करेंगे तो कितना आएगा, 10x आएगा, बराबर हो जाएगा किसका, तो 8 गुना x प्लस 2, यानी 8x प्लस कितना आ जाएगा 16, x इधर के घटेगा तो 2x बराबर 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 वर्ष, x बराबर कितना आ जाएगा 8 वर्ष। यानी इसको जो धन लगाया था 8 वर्ष के लिए लगाया था, और इस पे जो धन लगाया था 10 वर्ष के लिए लगाया था। अब यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ से आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, आपको इतना करने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको बताए, ताकि यदि डायरेक्ट हम इसको बताने लगते तो आप कहते कहाँ से क्या हो गया, समझ में नहीं आता। इसलिए थोड़ा सा हम इसको समझाने का प्रयास किए हैं। आप देखिए, इतना करने की आपके पास आवश्यकता है नहीं। अब हमको करना क्या होगा कि इजी बेज में आंसर कम कैलकुलेशन में हमको इसका आंसर ज्ञात हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो काम किया है, कह रहा पहला पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रहा 10% दे रहा, दूसरा पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रहा 8% दे रहा है। अब यहाँ से टाइम का जो रेशियो आ जाएगा, टाइम का जो रेशियो आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का इनवर्स आ जाएगा, यानी उल्टा आ जाएगा। यानी 8% है तो इसके लिए टाइम होगा 8 वर्ष, 10% तो इसके लिए टाइम हो जाएगा 10 वर्ष। क्वेश्चन में बोल रहा था कि दोनों के समय में 2 वर्ष का अंतर। यहाँ भी देखिए, दोनों के समय में के वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के समय में 2 वर्ष का अंतर है, यहाँ भी 2 वर्ष का अंतर है। पहला का समय निकालना 8 से गुना कर लेंगे, हट जाएगा, कितना आ गया 8 वर्ष। दूसरा का समय निकालना तो 10 से गुना करेंगे, कितना आ गया 10 वर्ष। अब तो दिक्कत सारा का सारा दिक्कत ही खत्म हो गई, क्वेश्चन का सारा दिक्कत ही खत्म हो गई। अब क्या करेंगे, तो जब दोनों का अमाउंट बराबर मिल रहा है, इसका मतलब दोनों का साधारण ब्याज भी बराबर मिलेगा। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 10% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 80%, कितना होगा 80%। यदि ब्याज 80% हो रहा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 180%, अमाउंट कितना हो जाएगा 180%। अब 180% कहाँ से आया, तो कहाँ से आया थोड़ा सा समझेंगे। मूलधन जो होता है हमेशा अपने आप में 100% होता है। यदि ब्याज हमको 80% मिल रहा तो मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा कितना 180%। क्वेश्चन में बोल रहा प्रतीक का जो मिश्रधन है 36,900 रुपया है, मेरे पास मिश्रधन जो आया 180% आया। क्वेश्चन में पूछ रहा कि बताए कि प्रत्येक की धनराशि कितनी है। तो प्रत्येक की धनराशि यदि बराबर है तो दोनों का मूलधन कितना 100%, यानी यहाँ से P निकल जाएगा। आप इसको काट सकते हैं, आप इसको काट सकते हैं के बार में, इसको आप काट लीजिए 2 बार में, 0 से 0 खत्म, 9 से इसको आप काटेंगे तो 9 चौके 36, 9 इकाई 9, 410 बार में। इसको आप काट लीजिएगा 50 बार में। आप 50 गुना 41 करेंगे, 50 गुना 41 करेंगे तो आ जाएगा 20,500 रुपया। 50 गुना 41 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,500 रुपया। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, और बैंक पीओ और सीपीओ दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये भी बैंक पीओ में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। कह रहा एक आदमी 2 बराबर धन 12% और 11% साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए, पहले वाला दूसरे से 3 महीना पहले चुका दिया और प्रत्येक के 15,960 रुपया प्राप्त हुए, तो धन ज्ञात लीजिए। सेम सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं।
पहला में हमको टाइम लगा था क्योंकि हमको समझाने में टाइम लगा। अब इसको बनाना है तो प्रत्येक का मूलधन बराबर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया कितना, एगो को 12%, एक का दिया है 11%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया यानी टाइम का रेशियो निकल जाएगा कितना, 11:12। 11:12। क्वेश्चन में बोल रहा कि पहले वाला जो है दूसरे से 3 महीना पहले चुका देता है। यहाँ कह रहा 3 महीना पहले चुकाता है। यहाँ देखिए कितना महीना पहले चुका रहा, 1 महीना पहले चुका रहा। यदि पहले वाला का समय निकाला जाए तो 11 से गुना यानी 33 महीना आ जाएगा। दूसरे वाला का समय निकाला जाए तो 12 या 36 यानी 36 महीना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 महीना आ जाएगा। अब आप बताइए 36 महीना का मतलब होता है 3 वर्ष। 36 महीना का मतलब होता है 3 वर्ष। और इससे आपको बनाने में इजी कैलकुलेशन हो जाए, इजी गुना भाग करना पड़ेगा। अगर आप इससे बनाने लगेगा तो ये जो हुआ 2 वर्ष 9 महीना हुआ यानी महीना में आ रहा। तो आप ऐसा काम करिए कि पूर्ण वर्ष से लेकर बनाइए। तो बताइए कि 1 वर्ष में 11 रुपया ब्याज मिल रहा तो 3 वर्ष में कितने रुपया ब्याज मिलेगा, 33 रुपया यानी 33% ब्याज मिलेगा। 3 वर्ष में 33% ब्याज मिलेगा। हमें कह रहा कि मिश्रधन जो प्रत्येक से प्राप्त होता है कितना होता है, 15,960 रुपया। मेरे पास ब्याज आया है 33 रुपया, मिश्रधन कितना आ जाएगा, 133%। बोल रहा मूलधन कितना है, 100%। मूलधन कितना है, 100%। आप इसको आप आसानी से काट सकते हैं, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। आप इसको काटिए के बार में, एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2 यानी आ जाएगा 266। 266 का मतलब अब लगेगा 2 बार में यानी 120 बार में। कट गया राशि के बार में 120 बार में। 120 गुना 100 करेंगे, 120 गुना 100 करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। 120 गुना 100 करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत बढ़िया सा बारीकी सा क्वेश्चन लगाया गया है। आईएसएस जीडी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन लगाया गया, ध्यान देंगे। क्वेश्चन बोल रहा कि एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपया है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 5 गुना कर दिया जाए तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर आपके पास मूलधन 100 रुपया है तो 10% पर 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। अगर आपके पास मूलधन 100 रुपया है तो 10% के हिसाब से 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। अगर दर समान रहेगा तो 5 साल तक ब्याज कितना मिलेगा, 5 साल तक ब्याज कितना मिलेगा, तो 10 रुपया मिलेगा यानी के रुपया टोटल मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा। यानी अगर दर मूलधन और समय समान है तो आपको जो यहाँ पे ब्याज मिलेगा प्रत्येक वर्ष समान मिलेगा। यानी 1 साल में 10 रुपया तो 5 साल में 50 रुपया मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण बस मूलधन को बढ़ा रहा है, इसको 5 गुना कर देंगे, तो अगर हम मूलधन को 100 रुपया की जगह 500 रुपया करेंगे तो अब 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो 10% के हिसाब से 1 साल में जो अब ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा। अब 1 साल में ब्याज हमको 50 रुपया मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि मूलधन पहले 100 था, 5 गुना बढ़ा दिए यानी 500 कर दिए, तब मूलधन ब्याज भी हमको 5 गुना प्राप्त होगा। यदि मूलधन को 5 गुना किए हैं तो ब्याज भी हमको पहले से 5 गुना ज्यादा मिलेगा। अगर दर को हम 5 गुना करेंगे तो ब्याज भी हमको पहले से 5 गुना ज्यादा मिलेगा। अगर समय को 5 गुना करेंगे तो ब्याज भी हमको पहले से 5 गुना ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें मूलधन चेंज करे, दर चेंज करे, समय चेंज करे तो हमको ब्याज भी क्या होगा, चेंज होगा। ब्याज भी क्या होगा, चेंज होगा। यही बात को हम समझाने के लिए इतना लिखे हैं।
तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज, 10 वर्ष के बाद इसको जो साधारण ब्याज मिलता है 3130 रुपया मिलता है। तो 10 वर्ष में इसको 3130 रुपया मिलता है ब्याज। तो एक वर्ष में इसको ब्याज कितना मिलता होगा जी? क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, तो एक साल में इसको ब्याज कितना मिलता होगा? 313 रुपया का। एक साल में ब्याज कितना मिलता होगा? 313 रुपया का। आप कह रहा यदि 5 साल के बाद मूलधन को 5 गुना करेंगे, 5 साल के बाद मूलधन को 5 गुना करेंगे, इसका मतलब है कि ब्याज भी 5 साल के बाद 5 गुना मिलने लगेगा हमको। तो पहले तो 5 साल तक 313 रुपया मिलेगा, तो एक साल में 313 मिल रहा है, तो 5 साल में कितना मिलेगा? तो इसका 5 गुना कर लेते हैं, तो कितना मिलेगा? 1565 रुपया का ब्याज मिलेगा। 1565 रुपया का ब्याज मिलेगा पहले 5 साल में। 5 साल बाद मूलधन को 5 गुना कर रहे हैं, तो 5 गुना करेंगे तब ब्याज भी इसका 5 गुना होगा, तब 5 गुना होगा, यानी अब एक साल में ब्याज कितना मिलेगा हमको? 1565 रुपया। ब्याज 5 गुना होगा तो कितना मिलेगा? 1565 रुपया। और 1565 रुपया के साल तक मिलेगा? कारण कि टोटल हमको 10 साल तक पूछ रहा है, जिसमें 5 साल खत्म हो गया, बचा 5 साल। 5 साल में अब एक साल में 1565 मिलता है, तो 5 साल में कितना मिलेगा? तो यहाँ 5 से गुना करेंगे, यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 5 25, बाकी हाथ में 1, 6 5 30 2 32, बाकी हाथ में 3, और 15 5 75 3 78, यानी अब जो ब्याज मिलेगा 5 साल में 7825 मिलेगा। तो करा कुल कितना ब्याज मिला? जोड़ लेते हैं, 5 5 10 के 0, 6 2 8 1 9, 8 अपन 13 के 3, यहाँ आ जाएगा 7 1 8 1 9, यानी 9390 रुपया का ब्याज मिलेगा। अब जो ब्याज हमको मिलेगा कितना मिलेगा? टोटल 9390 रुपया का ब्याज मिलेगा। और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। चले, तो आज का ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपका जितना भी क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व किए हैं, टोटल का टोटल इजी बेस में प्रयास किए हैं बनाने का, कम से कम समय में किए हैं प्रयास बनाने का, और टोटल का टोटल क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो चले, आज का बात को रोकने का वक्त हो गया है। और इससे पहले हम उन दोस्तों को कहना चाहते हैं कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिल सके जो बच्चे मैथ से दूर भागे हुए हैं, मैथ से बहुत दूर है, बहुत दूर, मैथ से इनको डर लगता है। तो ये बात हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इनको मैथ सिखाने की जिम्मेदारी मेरा फुल रहेगी, फुल गारंटी है कि हम इनको मैथ सिखा देंगे। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, सपोर्ट करें। तो चले, आज की बात को रोकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।